student. Hope so you are fit and fine at your home. Today we going to continue our chapter number 3 from first unit, perspective in communication. Yesterday we have discussed about the perspective. What are the perspective? Perspective means individual point of view of a person. Okay, different perspective every person have. So we have discussed in this chapter perspective in communication. Yesterday we have discussed about the visual perspective, language perspective and belief perspective. Today we going to continue our next perspective. So let's start, students. Today we going to continue our next perspective in communication, attitude. Attitude is a mindset that decides how an individual perceives an idea or situation and respond to it. मीन्स हर पर्सन्स का इंडिविजुअली एक माइंड सेट होता है जो उसके माइंड में थॉट्स और नॉलेज है वो फीड होती है, जिसके अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करता है. दैट इज कॉल्ड द एटीट्यूड. द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट हाउ आवर एटीट्यूड इन्फ्लुएंस आवर द परसेप्शन. मीन्स हमारी परसेप्शन से हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है. लुक एट द ग्लास ऑफ वाटर. इज इट हाफ फिल्ड एंड हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी. व्हेन looking at the glass of the water, there can be two opinions. One stating it as half full and while the other considering it half empty. Okay, these opinion are or perceptions डिपेंड अपॉन द पर्सन स्टेट ऑफ माइंड. मीन्स इस टाइप के जो परसेप्शन है वो जो पर्सन्स का माइंड है ना उस पर जिसमें जो नॉलेज उसके पास है उसके अकॉर्डिंग सेट होता है. ओके, एटीट्यूड एंड हिज एटीट्यूड. दिस एग्जाम्पल इज ऑफन यूज एज अ मेटाफॉर फॉर लाइफ टू डिस्टिंग्विश ऑप्टिमिस्टिक पीपल from the pessimistic. Okay, some people focus on the opportunity. कुछ peoples हैं जो opportunity को focus करते हैं, provided to them and feel gratitude, और उस पर गर्व feel करते हैं. While other choose the focus on the lack of facility and complain about their life. Means कुछ persons ऐसे हैं जो facility के बारे में लैक ऑफ फैसिलिटी के बारे में कंप्लेंट करते रहते हैं अपनी लाइफ से. थस द पीपल एटीट्यूड डिफाइन व्हाट दे परसीव्स एंड व्हाट दे एक्सपीरियंस. ओके, दिस टाइप्स ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड. थस द एटीट्यूड डिफाइन दैट व्हाट दे परसीव एंड व्हाट दे एक्सपीरियंस. मीन्स इस टाइप का जो एटीट्यूड डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, नॉलेज को और उसके एक्सपीरियंस को. ओके, नेक्स्ट इज प्रीड्यूसेस. प्रीड्यूसेस मीन्स बिलीव इन ब्लाइंडली. प्रीड्यूसेस इज एन आइडिया और ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, लॉजिक एंड एक्सपीरियंस. जो प्रोड्यूसेस है एक आइडिया और ओपिनियन होता है, मीन्स थॉट होता है जो किसी फैक्ट और फिगर पर डिपेंड नहीं होता. प्रोड्यूसेस आर कंसिडर अ नेगेटिव एटीट्यूड. ये एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, स्पेशली व्हेन इट इज रिलेटेड टू हेट्रेड एंड इंटॉलरेंस फॉर द सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स. ओके, प्रोड्यूसेस आर द पार्टली ड्यू टू कल्चर एंड पार्टली ड्यू टू पर्सनल. जो प्रोड्यूसेस है वो पार्टली डिवाइडेड होता है ड्यू टू कल्चर एंड ड्यू टू पर्सनल प्रेफरेंस. मीन्स कुछ पर्सन्स जो है कल्चर को अहमियत देते हैं और कुछ पर्सन अपने आप को अहमियत देते हैं. व्हेन वी एक्ट ऑन आवर प्रोड्यूसेस, और वे अपने प्रोड्यूसेस के अकॉर्डिंग ही एक्ट करते हैं. देन इट बिकेम द discriminations. Okay, when we discriminate, we make decision without trying to find all the necessary information. अगर हम बिना कुछ सोचे समझे, कुछ बिना कोई नेसेसरी इंफॉर्मेशन गेट किए कोई भी थॉट्स या कोई भी आइडिया करते हैं तो उसमें
हमें द पर्सन आर ग्रुप दैट वी आर जजिंग, तो अदर पर्सन उसको जज करते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजुडिस आर सोशल स्टेटस, जेंडर बेसिस और एटीट्यूड टुवर्ड स्पेशली एबल्ड पीपल, एंड एंटीपैथी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रीजन और कल्चर ग्रुप. मीन्स क्या है, कुछ पर्सन जो प्रेजुडिस करते हैं सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए करते हैं, जेंडर बेसिस पे करते हैं, एटीट्यूड को स्पेशली करके रखते हैं, और कुछ जो पर्सन्स होते हैं वो रिलीजन के पे भी अपने अपनी प्रेजुडिस रखते हैं. ओके, कल्चरल ग्रुप डिपेंड करता है, अलग से इसको डिफाइन किया जाता है. व्हेन द वी कैटेगराइज द पीपल वी डोंट कंसिडर देम एज इंडिविजुअल, वी overlook their individual quality of their and therefore fail to understand and appeal to them. Means when we categorize the people we do consider them as individual, उनको अलग से रखा जाता है. we overlook their individual quality and therefore fail to understand, और उनको मतलब इंडिविजुअल क्वालिटी के कारण उसमें क्या हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं. एंड अप्लाई टू दैम. Communicating with a person based on our prejudices reduce our chance of having a successful communication. Means prejudices के कारण हमारे जो कम्युनिकेशन है सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होते हैं. मीन्स उसमें आपका सोशल स्टेटस मेंटेन करने में आ जाता है, या जेंडर बेसिस पे, या आपका कोई भी जो पर्सनली प्रेफरेंस है उसको आप आगे रखते हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुली होना होता है उसका डिजायर्ड रिजल्ट हमें गेट नहीं होता. देयरफॉर व्हाइल टॉकिंग द गोल शुड बी टू व्यू एवरी पर्सन और सिचुएशन. ओके, जो हम गोल सेट करते हैं तो हमें सभी का पॉइंट ऑफ व्यू और सिचुएशन को ध्यान में रख के करना होता है विद अ न्यू पर्सपेक्टिव, और नई धारणा के साथ. इन द स्पाइट ऑफ द प्री कंसाइव्ड नोशन अबाउट देम. ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज द कॉमन प्रेजुडिस among the people then women are not physically as strong as men. मीन्स एक ये कॉमन प्रेजुडिस बना हुआ है, धारणा बनी हुई है कि जो वुमेन है वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होती मैन से. टुडे हावर वुमेन हैव प्रूव्ड दिस. मीन्स आजकल जो वुमेन ने ये चीज़ प्रूव्ड कर दी है, दिस नोशन रॉन्ग. मीन्स ये जो टाइप की वर्डिंग थी वो रॉन्ग है. एंड आर एक्सेलिंग in a physically challenging field like military, law enforcement, sport, etc. मतलब जहाँ पे फिजिकली स्ट्रॉन्ग का मैटर था वहाँ पे भी जो वोमेन ने अपने आप को प्रूव कर दिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट इट्स आवर सिक्स्थ पर्सपेक्टिव in communication. So environment also is a main factor in a communication. Do you speak to your parents in the same way that you do to your friends? Okay, are you formal while talking to the people you know well? Okay, the answer to this question would be no. All of us communicate differently in the different environment. मीन्स जिस भी इन्वायरमेंट है, ये बोल रहा है कि डू यू स्पीक योर पेरेंट इन द सेम वे. जैसे आप फॉर्मल वे में दूसरे पीपल से बातें करते हो उसी टाइप में आप अपने पेरेंट्स से भी बातें करते हो. तो आंसर आया नो, कि ऑल ऑफ द कम्युनिकेशन डिफरेंटली इन डिफरेंट इन्वायरमेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट हेजिटेट टू वॉइस देयर ओपिनियन इन द क्लासरूम. ओके, सम स्टूडेंट्स में कुछ हेजिटेशन फील करते हैं अपना आइडिया या अपना थॉट्स एक्सप्रेस करने में, वाइल अदर थ्रीव ऑन द अटेंशन टू देयर क्लासमेट. Therefore, while some students enjoy and learn more from the classroom,
discussion. The shy student do not speak up in the class. मीन्स जो साई स्टूडेंट हैं, जो थोड़ा हेजिटेशन फील करते हैं, उस टाइप के बच्चे बोल नहीं पाते हैं क्लास में. इफ द टीचर टॉक टू द साई स्टूडेंट पर्सनली दे आर बेटर एबल टू कन्वे देयर प्रॉब्लम्स. मीन्स अगर टीचर उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो वो जब उनका आंसर देते हैं वो बेटर वे में देते हैं. ओके. एंड ओपिनियंस. रिकॉग्नाइजिंग how the environment affect your communication with other help you to understand why some might be communicating in the particular way. This understanding further help you to create or choose an environment that is conducive or specific communications. Means जब टीचर रिकॉग्नाइज करता है कि हाउ इन्वायरमेंट अफेक्टेड, मीन्स किस टाइप का इन्वायरमेंट है जो इफेक्ट करता है दूसरों को. यू अंडरस्टैंड वाई द समवन माइट द कम्युनिकेशन इज पार्टिकुलरली वे. ओके. जो मतलब उसका एक अलग से रास्ता ढूंढते हैं. जैसे कुछ साई स्टूडेंट हैं, साई स्टूडेंट खुद से आगे नहीं आते तो उसको हमें आगे लाने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ता है. ओके. This understanding further help you to choose an environment that the conducive for the specific. जो मतलब जिस टाइप का जो बच्चा है उसी टाइप का अगर इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाए तो उस टाइप के इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं कंडीसिव, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन्वायरमेंट. ओके. For instance, in the above example, if the teacher know her student पर्सनैलिटी, मीन्स अगर फर्स्ट इंस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर टीचर सबकी पर्सनैलिटी को जानती हो, सी कैन होल्ड द फ्रूटफुल डिस्कशन. तो जो वो डिस्कशन करेगी वो फ्रूटफुल होगी इन द क्लास. एंड आल्सो गिव द पर्सनल अटेंशन टू द साई स्टूडेंट्स. ओके. नाउ नेक्स्ट इज अवर 7th point is our feelings. There are the two ways in which your feeling can influence your communication with another persons. Okay, that is the two way are we discuss here. First is the first one refer to way how you feel on a specific day. मीन्स स्पेसिफिक डे पे आप कैसा फील करते हैं. इफ यू आर फीलिंग वेल यू विल कम्युनिकेट एज वेल एज यूजुअल. मीन्स अगर आप अच्छा फील करते हैं तो आप जैसे पहले कम्युनिकेशन करते थे वैसे ही कम्युनिकेट करेंगे. ओके. एंड इफ यू आर फीलिंग सिक और इन अ बैड मूड यू विल टॉक डिफरेंटली. मीन्स जब आपका मूड अच्छा नहीं होगा या आप बीमार हो गए तो आप डिफरेंट टाइप से कम्युनिकेशन करेंगे. ओके. सिंस योर वेल बीइंग चेंज इट ट्रांसफॉर्म योर वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द पर्टिकुलर डे. मीन्स आपका जो ट्रांसफॉर्मर है, मीन्स जो कम्युनिकेशन का वे है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू डे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. इमेजिन योर टीचर स्नब्स यू and your friend come to discuss her weekend plans with you. आपका फ्रेंड से जो वो आपसे वीकेंड प्लान डिस्कस करना चाहता है. हाउ वुड यू रिएक्ट? आप कैसे रिएक्ट करोगे? डू यू जर्नली रिस्पॉन्ड द सेम वे सो टू सच रिक्वेस्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स? या तो आप उसके सेम वे में रिक्वेस्ट करेंगे, उसी टाइप से वर्ड कहेंगे. योर फ्रेंड हावर में एंड ऑफ द फीलिंग हर्ट. मीन्स वो अपनी हार्ट से फीलिंग कर रहा है. देयरफॉर इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट ड्यू टू इलनेस और अदर फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, एक्नॉलेज इट. इट विल हेल्प अदर टू अंडरस्टैंड दैट the change in your communication style is due to your illness or stress. मीन्स अगर आप ठीक हैं तो आप अपने फ्रेंड से उसी वे में बात करेंगे उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग. बट अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आप उसकी जो बात है ना उसको आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और
उसको मतलब स्ट्रेस की वजह से आपको वो अच्छा नहीं लगेगा. ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड एस्पेक्ट रिलेटेड टू फीलिंग, रेफर टू हाउ यू फील अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन. मीन्स जो हमारा सेकेंड एस्पेक्ट है, सेकेंड फैक्टर है, वो ये भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन से बात ही ना करना चाहते हो या स्पेसिफिक पर्सन से आप बात नहीं करना चाहते हैं. When you genuinely like someone, you communicate with him. मीन्स जिसको आप जेनुअली उसको पसंद करते हैं तो आप उससे बातें करना भी पसंद करेंगे इन अ वेरी पॉजिटिव वे और अच्छे वे में. हाउएवर व्हेन यू इंटरेक्ट विद द समवन यू डू नॉट लाइक योर स्टाइल एंड बॉडी लैंग्वेज चेंज. तो अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली आपका जो स्टाइल है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है या आपके फीलिंग्स है वो चेंज हो जाएंगे. ओके,